सीयूईटी यूजी का रिजल्ट आते ही बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ी घबराहट सामने आ रही है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कट ऑफ कितने जाने वाला है। तो आज हम लोग बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सेफ स्कोर के बारे में देखेंगे कि अगर आपका इससे ज्यादा है तो आप अपने आप को सेफ जोन पे रख सकते हैं। यहां पे हम लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे फैकल्टीज को देखेंगे, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑनर्स और प्रोग्राम, मतलब चारों कोर्सेज को हम लोग बेसिकली कवर करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट जो है सेफ जोन के स्कोर के वीडियो को मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और लास्ट तक देखना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है, क्या आप उस सेफ स्कोर में फॉल इन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ज्यादा वेरी करने वाला, क्योंकि वहां पे कैंपस अलग है, जैसे नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस में डिवाइडेड है, कोर्सेज अलग अलग हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेफ स्कोर पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेफ स्कोर पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ कैंपस पे चलते हैं और नॉर्थ कैंपस पे हम लोग साइंस के कोर्सेज को देखेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्थ कैंपस के साइंस के कोर्सेज को आप टैकल करने जा रहे हैं, आप वहां पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वहां से अगर आप कोई ऑनर्स के कोर्स को करना चाहते हैं तो और आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको दिखना होगा कि आप क्या 710 से ऊपर है और क्या आप 550 से ऊपर हैं। सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो समझो बाबू, जब आप मैथ जैसे कोर्सेज करने जा रहे हैं वहां पे तो मैथ का जो टोटल कैलकुलेशन होता है वो 800 पे होता है। बाकी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी जो होती है वो क्या होती है, वो 600 पे होती है। तो यहां पे आपको 600 में टोटल कैलकुलेशन लेना है और यहां पे आपको 800 में लेना है। तो नॉर्थ के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो शुरुआती कट ऑफ जो है आपके 710 से ज्यादा रहेंगे, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 700 से ज्यादा है तो आप नॉर्थ के टॉप कॉलेजेस के लिए अपने आप को सेफ स्कोर पे रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 695 से ज्यादा है तो, और एससी एसटी के लिए एक मीन वैल्यू अगर हम लोग मान के चलें तो 7 से 50 से ज्यादा है। एसटी के लिए ये कट ऑफ थोड़ा और डाउन जाएगा, ठीक है। और यही अगर हम लोग बोटैनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब की बात करें अदर देन मैथ की तो आपका 550 यूआर के लिए जाएगा 600 में, 510 ओबीसी के लिए, 520 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए और 370 एससी एसटी के लिए जाएगा, जहां पे एसटी जो है थोड़े और गिरेंगे। अब यहां पे मैं नॉर्थ कैंपस में एक और बता दूं, नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे कट ऑफ और धीरे धीरे फॉल करते हुए आने वाले कट ऑफ राउंड्स में दिखता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बता दूं कि जब हम लोग आप लोगों को लाइव प्रेडिक्टर लेकर के आएंगे वहां पे हर एक कैंपस, हर एक कॉलेज और वहां के हर एक कोर्स का कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस से प्रोग्राम में चलना है तो आपको 670 से ऊपर है, अगर मैथ्स की तरफ वाले मैं बात कर रहा हूं तो आप जो है अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ओबीसी जो है आप 650 के ऊपर हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 640 से ऊपर हैं और एससी एसटी 390, और ठीक वहीं पे 600 पे अगर कैलकुलेशन करें तो आप 500, 480, 470 और 350 के ऊपर हैं, तब अपने आप को सेफ स्कोर पे रख सकते हैं। हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं साउथ कैंपस में। तो साउथ कैंपस में जाएंगे तो नॉर्थ में बेसिकली कट ऑफ ज्यादा रहता है और साउथ कैंपस में कट ऑफ कम रहता है। तो उसके कंपैरेटिव देखेंगे तो नॉर्थ साउथ के कट ऑफ जो है ऑलरेडी डाउन आपको दिखेंगे और आने वाले समय में ये कट ऑफ और भी डाउन जाएंगे। जैसे कि यूआर कैटेगरी को देखें तो 680, वही मैंने आपको जो मैथ्स बताया और वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं ये होप कर रहा हूं कि क्राइटेरिया आपको पता होगा। अगर क्राइटेरिया नहीं पता तो उस पर भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और 490 ऐसे तो आप देखेंगे कि आपके नॉर्थ और साउथ में क्या है, नॉर्थ और साउथ में वेरी करते हैं। और एक और मैं चीज बता दूं, यहां पे ये जो डाटा है वो और वेरी करेगा, जैसे जैसे आपके कट ऑफ गिरेंगे वो और वेरी करेगा। ये आपके लिए एक सेफ स्कोर का है कि यहां से ऊपर हैं आप तो सेफ कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, नॉर्थ में लास्ट ईयर कुछ कॉलेजेस में जो है वो यूआर कैटेगरी में, अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 600, 610 पे भी आपका क्या हुआ, एडमिशन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 650 है यूआर कैटेगरी में तो नॉर्थ कैंपस में नहीं जा सकता है, आपके चांसेस बनेंगे, लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। और यही सब सारे जो क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रेडिक्टर लेकर के आएंगे लाइव क्लास में, जहां पे आपको सारी चीजों को अलॉट करके हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब आर्ट्स के कोर्सेज की तरफ चलते हैं। आर्ट्स कोर्सेज की तरफ जो है कट ऑफ हाईली, बहुत ज्यादा हाई जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश
जैसे कोर्सेज की, तो अगर 770 से ज्यादा है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और 770 से ज्यादा है, तब आप अपने आप को शुरुआती राउंड्स में जो है सेफ कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 440, ईडब्ल्यूएस के लिए 430 और एससी एसटी के लिए बताऊं तो एससी के लिए 680 से ज्यादा है तो, और एसटी के लिए 580। ये मैं टॉप के कॉलेजेस के और टॉप के ऑनर्स की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूं नॉर्थ कॉलेजेस में, ठीक है। उसके बाद मैं आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, इंग्लिश ऑनर्स की, जर्नलिज्म की, इन सब की, हिस्ट्री की, टॉप के कॉलेज के शुरुआती में कटऑफ्स के बारे में बात कर रहा हूं। अदरवाइज नॉर्थ में कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पे यूआर पे आपका सपोज कीजिए पॉलिटिकल साइंस है, वहां पे आपका 640 630 पे भी एडमिशन हुए हैं, तो आपको लास्ट तक वहां पे भी बने रहना होगा। वो कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे इस कैटेगरी पे इतने नंबर पे भी हुए हैं, वो भी हम लोग शाम में आपको प्रेडिक्टर पे ला करके बताएंगे। प्रोग्राम की तरफ चल रहे हैं तो प्रोग्राम में आपका कट ऑफ शुरुआती जो है लो जाता है, ठीक है। लो में देखिए कि 710 जा रहा है 8 में, वो भी टॉप कॉलेजेस में नॉर्थ कैंपस के, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कैंपस का डिमांड कितना ज्यादा रहता है, ठीक है। ये जो है क्राइटेरिया वो गिर करके 580 प्लस भी जा सकता है, 580 प्लस भी जा सकता है नॉर्थ के कुछ कॉलेजेस में। तो आपके पास ये जो एक रफ डाटा है उसको देख करके गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ओबीसी को देखें तो 690 680 है ईडब्ल्यूएस, 570 आपका एससी है, 480 प्लस ये जो है टॉप के कोर्सेज टॉप के कॉलेजेस के लिए रहेगा। साउथ में अगर हम लोग बात करें तो 690 से ज्यादा है, तो आप टॉप अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्सेज के लिए आप जो अपने आप को कंसीडर और सेफ जोन में डाल सकते हैं। आप आगे के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, उस तरफ से सोच सकते हैं कि किस ऑनर्स किसको लिया जाए, ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 670, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 660, एससी की बात करें तो 510, एसटी की बात करें तो 450 से ज्यादा है, तो आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम में 660 से ज्यादा है, 650 से ज्यादा है, 640 से ज्यादा है और 450 से एससी में 450 और एसटी में 390 से ज्यादा है। तो एसटी में कहीं कहीं प्रोग्राम में जो है आपका 280 290 पे भी एडमिशन हुए हैं साउथ कैंपस में, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अब कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे अगर यहां पे टॉप ऑनर्स नहीं मिला तो क्या मैं टॉप जो है नॉर्थ कॉलेज में अपना प्रोग्राम लेकर सकता हूं क्या, टॉप कॉलेजेस में प्रोग्राम लेकर के चल सकते हैं क्या? तो वो हम लोग आपको लाइव जो है काउंसलिंग सेशन में, फ्री के काउंसलिंग सेशन में बताएंगे, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स में चलते हैं तो कॉमर्स में भी जैसे श्रीराम हुआ, ठीक है, लेडी श्रीराम कॉलेज हुआ, यहां पे बहुत ज्यादा मार रहता है, ठीक है। वहां पे भी 770 से ऊपर आपके रहने चाहिए, जैसा कि वो आपने आर्ट्स में भी देखा, यहां पे भी 800 में आपके 770 से ऊपर रहने चाहिए। ओबीसी के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 740, एससी के लिए 610 से ज्यादा और एसटी के लिए 580 से ज्यादा रहने चाहिए। प्रोग्राम में अगर हम लोग चलें तो 750 से ज्यादा, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 730 से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस के लिए 720 से ज्यादा, एससी के लिए 580 से ज्यादा और 490 से ज्यादा एसटी के लिए। साउथ कैंपस की बात करें तो ऑनर्स के तौर पे यहां पे आपको यूआर के लिए 710 से ज्यादा, 790 से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 700 से ज्यादा, उसके साथ साथ आपका एससी के लिए 550 से ज्यादा, एसटी के लिए 490 से ज्यादा। प्रोग्राम में यूआर के लिए 670 से ज्यादा, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 से ज्यादा, ओबीसी के लिए 660 से ज्यादा और आपका एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 550 से ज्यादा, एसटी के लिए 390 से ज्यादा। क्या सर ये डाटा बहुत ही रिजिड है? जी नहीं, ये डाटा बहुत ही रिजिड नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती डाटा है जो आपको एक कंफर्ट जोन में डालेगा कि बच्चों यहां से क्या है, यहां से आप अपने आप को सेफ स्कोर में कर सकते हैं। सर अगर हम इस क्राइटेरिया में नहीं फॉल करते हैं, हमारे नंबर कम आए हैं, तो क्या हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्स नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप ऑनर्स के लिए रिजिड है तो क्या आपको अच्छे कॉलेजेस में प्रोग्राम मिल रहा है तो मैं प्रोग्राम की तरफ जा सकता हूं, यहां पे बाबू दिमाग लगाना होगा। और इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए जो है हम अपने लाइव काउंसलिंग सेशन में, चाहे वो हम लोग डीयू के लिए प्रेडिक्टर लाएंगे, जहां पे अभी तक कहीं भी कोई जो है अभी तक सारे कॉलेजेस को टैकल नहीं किया, हम लोग सारे कॉलेजेस के कट ऑफ को लेकर के आएंगे। दूसरी चीज यहां पे आपको वाइजली चूज करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आप ऑनर्स की तरफ जाएं कि प्रोग्राम की तरफ जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं कि साउथ की तरफ जाएं, ठीक है। तो नंबर के साथ ऐसा नहीं है कि नंबर आपके थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आप तुरंत साउथ की तरफ अपने आप को जाकर के फ्रीज कर लें, ठीक है। तो उस पे आपको उतना नहीं करना है। बाकी मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये आपके लिए क्या है, एक रॉ डाटा है,
जिसपे आप अपने आप को थोड़े कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। बाकी आप शाम में हमारे लाइव क्लासेस में जुड़े, जहां पे हम लोग फ्री काउंसलिंग सीरीज में आपको सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में, आपको इसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है या फिर वहां पे अच्छे कोर्सेज क्या मिल सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और आपको अच्छे से उसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मैं और कौन से यूनिवर्सिटीज के वीडियो को लेकर के आऊं ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके डाउट्स को लेकर के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।